Hello Tiara Boss family, welcome back to my channel Tiara Boss Official. I'm your Shilpa and this is day 6 of free stitching classes. आज की इस क्लास में आप सीखेंगे जो भी बेसिक टूल्स हमारे स्टिचिंग में यूज किए जाते हैं वो सारा आज आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। एंड अभी तक मैंने 5 क्लासेस अपनी डाल दी हैं, यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं, तो गाइज उनको देखिए। अगर उनमें कोई भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। और ये जो क्लासेस हैं लेट मी क्लियर बिगनर्स के लिए ही है। अगर आप एडवांस में फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा और कोर्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टूल्स में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी मेजरमेंट टेप का, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जो बिगनर्स है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनको नहीं पता होगा मेजरमेंट टेप किस तरीके का होता है, कौन सा साइड किस तरीके से लिया जाता है। सी, इसमें एक तरफ में आपका जितना ये 1 फिंगर की इसमें गैप होता है, उतना जो गैप होता है वो इंचेस में होता है, और दूसरी तरफ जो मेजरमेंट दिए हुए हैं, नंबरिंग जो की हुई है वो हमारी सेंटीमीटर्स में की हुई है। एक साइड आपको सेंटीमीटर मिल जाएगा और दूसरी तरफ आपको इंचेस में मिल जाएगा। तो अगर आपका क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया का है, यूएस, यूके, कनाडा, यहाँ के अगर आपके क्लाइंट्स हैं तो वो आपको मेजरमेंट इंचेस में नहीं देंगे, क्योंकि इंचेस में मेजरमेंट सिर्फ इंडिया में चलता है। और आई डोंट नो इंडिया से बाहर भी कहीं चलता होगा, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे जो बाहर के क्लाइंट्स मिलते हैं वो मोस्टली मुझे मेजरमेंट देते हैं सेंटीमीटर्स में। सेंटीमीटर जो मेजरमेंट है, सपोज किसी ने आपको सेंटीमीटर में बोला है कि उनका जो बस्ट एरिया है वो है 87, ओके, तो आपको मेजरमेंट टेप में 87 देखना है। फिर आप इंचेस में चेक कर लोगे विच इज 34, तो उनका जो बस्ट एरिया रहेगा वो 34 रहेगा, लाइक दिस। तो इस तरीके से आपको इंचेस में कन्वर्ट करके ड्रेस डिजाइन करनी होगी। सेंटीमीटर्स में आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से मेजरमेंट टेप में देखोगे कि 87 कहाँ पर है, उससे सीधे डिवाइड बाय 4 करके आप कैलकुलेशन करके उसका ड्राफ्टिंग कटिंग जो भी करना है आप कर लोगे। तो ये तो हो गया हमारा मेजरमेंट टेप। इसकी जो ब्रांड है, सबसे अच्छी ब्रांड इसकी जो रहती है वो कोबरा की रहती है। आप देखो इस तरीके से प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, अच्छा चलते हैं। और ये मेरा सबसे पुराना मेजरमेंट टेप है, इसलिए मैं इसको उठाकर मैं ये ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी काफ़ी सारे मेजरमेंट टेप्स मैंने यूज़ किए हैं, बट ये बेस्ट है, इसलिए मैंने आपको अपना पुराना उठा के उसके बारे में बताया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। अगर हमें कहीं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत जगह ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, पैनल्स में ड्रॉ करते हैं, ये साइड्स हो गए, हमारे नेक का शोल्डर पार्ट हो गया, वो स्ट्रेट ड्रॉ करना होता है, उसके लिए हम इस तरीके के स्केल्स यूज करते हैं। इस पर नंबरिंग होती है, एक साइड आपका इंचेस में होगा और एक साइड आपका सेंटीमीटर्स में होगा, सेम जैसे आपका मेजरमेंट टेप में होता है, ठीक है। अभी इसका जो बना हुआ होता है ये प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है, फ्लेक्सिबल है और इसमें लेंथ भी आती है। ये काफी छोटा है, ये हमारा 24 इंचेस का है, और हमारे जो स्केल्स आते हैं पूरे 1 मीटर के भी आते हैं, तो आप स्केल ले सकते हैं। ये प्लास्टिक का है, मेटल में भी आते हैं, बट प्लास्टिक का मेरे को ज़्यादा सही लगता है। और अगर पैंट की आपको कटिंग करनी है उसके लिए अलग स्केल्स आते हैं, आर्म होल की करनी है तो उसके लिए अलग स्केल्स आते हैं, नेक के लिए अलग स्केल्स आते हैं, तो पूरा एक सेट आता है। वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से आप जाके बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई बात स्केल की। अब इसके बाद हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे पास जो सिजर है वो कितना चलेगी, क्या काम करेगी, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आओगे, आगे जाओगे, तो आप अभी तो लाइक कॉटन, जॉर्जेट, शिफॉन इस तरीके के फैब्रिक पर काम कर रहे हो, बट आप डिजाइनिंग में जैसे जैसे आगे जाओगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तब आप हैवी फैब्रिक की तरफ भी बढ़ने लगोगे। उस टाइम पर जो हैवी फैब्रिक लाइक आपका हो गया सीक्वेंस फैब्रिक हो गया, उसमें आपका एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक हो गया, तो ये जो फैब्रिक्स हैं बहुत हैवी होते हैं और इनके लिए आपको अच्छी क्वालिटी की सिजर की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप इस तरीके की एक सिजर ले सकते हैं, जुपिटर ब्रांड की है और काफ़ी टाइम से चल रही है, बहुत पुरानी मेरी सिजर है, इसलिए मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया है। पुराने प्रोडक्ट जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और जो अच्छे चलते हैं उन्हीं का मैं यहाँ पर आपको रिव्यू पोस्ट कर रही हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमें ज़रूरत पड़ती है चौक की भी,
तो इसके लिए आप जो पुराना स्टाइल है उसमें आप नॉर्मल चौक यूज कर सकते हो, या फिर अभी हमारे मेजरमेंट मार्किंग करने के लिए पेन मिल जाएगा। वो पेन ऐसा होता है कि अगर आप उस पर आइनिंग करोगे तो वो चला जाता है। मैं सिर्फ नॉर्मल चौक यूज करती हूँ, वो मेरे लिए कंफर्टेबल है। कभी कभी क्या होता है कि आप जिस चीज से कंफर्टेबल हो जाते हो आप उसी चीज को यूज करना पसंद करते हो, क्योंकि आप नई चीज को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। एंड मेरे को नहीं लगता चौक यूज करने में कुछ ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चौक जिस ब्रांड की मैं यूज करती हूँ वो चौक आप मार्किंग करते हो, उसके बाद हल्का सा उसको ऐसे करोगे तो वो झड़ जाता है सारा चौक। तो अगर आपको मार्कर पेन की जरूरत है जो कि आपकी मार्किंग के लिए यूज होता है तो उसके लिए भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये है मेन पेपर जो कि आपको काफी सारे कलर्स में मिल जाएगा, बट सबसे अच्छा कलर इसका मुझे यही लगता है, खाकी कलर है ये। और इस पर आप ड्राफ्टिंग करेंगे, कटिंग करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें थिकनेस भी काफी सारी आती है, आप देख सकते हैं ये इतना ज्यादा थिक नहीं है। तो ये मैंने बहुत ज्यादा थिक इसलिए नहीं लिया है क्योंकि बाद में इसको संभाल, इसके जो पैटर्न्स हम कट करते हैं उनको संभाल के रखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसका क्या करते हैं, जैसे हमने कोई पैनल्स निकालना है तो उसका मेजरमेंट लेंगे, एक पैनल कट कर लेंगे, फिर उसके बाद बाकी के लहंगे के सारे पैनल्स उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे एक एक करके। ठीक है, सपोज मुझे अपने ब्लाउजेस बनाने हैं और मैं चाहती हूँ मैं एक बार ब्लाउज कट करूँ और उसके बाद मेरा फैब्रिक वेस्ट ना हो, तो हम सबसे पहले क्राफ्ट पेपर पर यूज करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। आपको लगता है कि आपने कटिंग ठीक की है तो फिर आप मेन फैब्रिक पर रखकर इसको कट कर सकते हैं। इसका मेनली यूज हम इसीलिए करते हैं कि पैटर्न्स अगर हमने कोई पैटर्न्स बनाए हैं तो वो हमारे फ्यूचर में यूज हो जाए। सपोज हम डायरेक्टली फैब्रिक पर कट कर रहे हैं, मेरा ब्लाउज में कट कर रही हूँ किसी फैब्रिक पर डायरेक्टली, एंड देन उसके बाद उसको स्टिच किया, मैंने पहना, बट उसके बाद अभी मुझे दोबारा से दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, कटिंग कैसे करनी है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए, टाइम बचाने के लिए हम पैटर्न्स पहले से बना के रखते हैं अपने साइज के, यानी कि स्मॉल साइज के मैंने सारे बना के रखे हुए हैं। मुझे जब भी जरूरत पड़ती है उसी से कट करा के मैं स्टिच करा लेती हूँ। और यहाँ पर आपको एक फायदा ये भी होगा, अगर आपकी टीम है जो काम करती है तो उनको आपको ज्यादा कटिंग बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले से ही अपने पैटर्न्स कट करके रखेंगे, उनके साथ पैटर्न्स देंगे, स्मॉल मीडियम लार्ज ऐसे करके दे देंगे, तो वो आपका डायरेक्टली कट करके स्टिच कर देंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको अगर नेक में कराने हैं, बैक में कराने हैं तो वो उसी टाइम पर आपके हो सकते हैं। तो क्राफ्ट पेपर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लास्ट ईयर जब रफल साड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी तब हम इन सब का ही इस्तेमाल करते थे। तो ये हमारे अलग अलग साइजेस में आती हैं। अभी ये हमारा 3.5 इंचेस में है, सॉरी 2.5 इंचेस में है, मैं भूल गई थी। बाकी इसका 3 इंच, 4 इंच और 1 इंच इस तरीके से साइज भी आता है। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ पे हॉर्स हेयर। अब उसके बाद हमारे पास है कलर चार्ट, जो कि आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्लाइंट आपके साथ शेयर करेगा आप उनको किस तरीके की ड्रेस चाहिए, किस कलर में चाहिए, तो इस तरीके का कलर चार्ट हम यूज़ करते हैं। इस तरीके का पूरा कलर है ही आपके क्लाइंट्स आपको बताएंगे कि उनको ग्रीन कलर में चाहिए, तो आप एक नंबर रखेंगे, एक कार्ड आप अपने पास रखें, एक कार्ड अपने ड्रायर के पास रखें। तो उससे क्या होगा, वो आपका डाई करके आपको फैब्रिक देंगे, तो यहाँ से आपका कम्युनिकेट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि हर बार आप नहीं जाएंगे, ना ही आप अपने टीम मेंबर को भेजेंगे कि आप जाओ और ये कलर करा के आओ। तो इस तरीके से कम्युनिकेट करना ईजी रह जाता है। आप एक चार्ट अपने पास रखें और एक अपने पास अपना जो आपका डायर है उसके पास रखें, एंड मेक श्योर दोनों के पास सेम ब्रांड का हो। ये जैसे मेरे पास ये साई फैब्रिक है, उन्होंने दिया है, तो ये आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, ये है हमारी पेपर फ्यूजिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप देखो पेपर का बना हुआ होता है, इसमें वन साइड ग्लू रहता है और एक साइड पेपर रहता है। तो इसको हम किसी भी फैब्रिक के ऊपर रख के ग्लू कर सकते हैं, यानी कि स्टीम आयन करेंगे तो इस पर पेस्ट हो जाएगा और फैब्रिक हमारा थिक हो जाता है। तो इसको हम इसलिए लगाते हैं किसी भी फैब्रिक के ऊपर जिससे कि हमारे फैब्रिक की थिकनेस बढ़ जाए और फिनिशिंग आ जाए। तो एक ये हमारा पेपर फ्यूजिंग हो गया। दूसरा हमारा आता है फैब्रिक फ्यूजिंग, उसको भी हम फैब्रिक के ऊपर रखते हैं। ये हमारा लाइनिंग में लगता है, लाइनिंग के ऊपर आप ग्लू करके लगाएंगे, ये लाइनिंग पर, और दूसरा वाला मेन फैब्रिक पर। मेन फैब्रिक की थिकनेस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको फैब्रिक फ्यूजिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लियर है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कैन की। कैन में काफी सारे टाइप्स आते हैं एंड कलर्स भी आते हैं। अभी हमारे पास या तो हम बेस कलर यूज करते हैं, यानी कि गोल्डन जो कलर होता है वो, या फिर व्हाइट कलर यूज करते हैं।
और आप थोड़ा सा जब कैन लो तो हाथ से टच करके देखना कि हार्ड हो, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो बट इतनी हार्ड हो कि उससे आपका फ्लेयर क्रिएट हो। कभी कभी क्या होता है कि आप ज़्यादा सॉफ्ट कैन ले लेते हो तो वो पहली बार में तो आप जब उसे पहनते हो तो उसका लुक अच्छा आता है, बट जैसे ही आप उसको फोल्ड करके कहीं रख देते हो या फिर आप ड्राई क्लीनिंग करा लेते हो, वॉश कर लेते हो, तो उसकी जो हार्डनेस है वो चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने नीचे कैन पहन रखी है। तो इस कैन का लिंक जितने भी प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं यहाँ पर आपको वीडियो में दे रही हूँ उनके सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की कैन में विड्थ भी आती है। एक टॉपिक और मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी कैन है ये हमारी 40 में है, 56 या 60 इंचेस में भी हमारी कैन आती है। जब अम्ब्रेला स्टाइल में हमें कैन कट करनी होती है तो हम फिर बड़ी विड्थ की लेते हैं, अदरवाइज छोटी विड्थ हमारी बहुत रहती है। आप इस कैन को इस तरीके से, अभी ये 2 लेयर में है, आप इसको इस तरीके से ऐसे प्लीट्स डाल के लगा सकते हो या फिर आप इसको ऊपर से कट करके अलग अलग लेयर करके भी लगा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, दोनों लेयर्स को एक साथ लगा देते हैं। मैं करती हूँ ये, औरों का मुझे पता नहीं। दोनों लेयर एक साथ लगा देते हैं एंड जब क्लाइंट ड्रेस पहनता है तो उनको इस तरीके से खोल देता है तो और ज़्यादा फ्लेयर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कैन। अभी हमारे पास ये है ब्लाउज पफ, अलग अलग साइजेस में आते हैं, अलग अलग टाइप्स में आते हैं और इस तरीके से ये फ्लेक्सिबल रहते हैं। ये हमारा कलर इसमें एक यही आता है और इसमें क्वालिटी भी और ज़्यादा आती है, जो कि आपकी सब्यसाची स्टाइल में या फिर मधुबाला स्टाइल में अलग टाइप के लगते हैं। जो फ्यूजिंग की मैं आपको बात कर रही थी, पेपर फ्यूजिंग करके लगाकर हमने इस तरीके का फ्लावर क्रिएट किया है। ये देखिए नॉर्मल साटन फैब्रिक था, अभी इस फैब्रिक की थिकनेस कितनी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप फ्लावर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो और कहीं भी इसको लगा सकते हो। मैं भूल कैसे गई, मैं इसको यहाँ कहीं लगा देती, मेरी ड्रेस और अच्छी लगती ना। छोड़ो, अभी मेरा और भी काम चल रहा है। इस तरीके के मैंने ये तैयार किए हैं और इसी से मैं फूल बनाने वाली हूँ प्यारा सा। आई बिलीव सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। एक हमारा ये रह गया है जो कि हमारी शोल्डरिंग मशीन है। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं जब आप इसको पावर सप्लाई दोगे उसके बाद यहाँ से इसका पॉइंट ये हीट अप हो जाता है और आपका फैब्रिक जो कट वर्क में फैब्रिक होता है उसको कट करने के काम में आता है। स्मेल तो होती है, फैब्रिक जलेगा, ऑब्वियसली इससे फैब्रिक जलता है तो स्मेल आएगी, बट बाकी चीज़ों से मुझे ये सेफ लगता है। लाइटर से पहले मैं करती थी और आपका कैंडल से मैं करती थी, तो उससे क्या होता है, सपोज कर्व में है तो उसकी जो एजेस है वो ब्लैक पड़ जाती है। तो उसके लिए मेरे को बेस्ट ऑप्शन ये लगा, ये है। और बाकी ग्लू गन भी है, आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो जब आपको बहुत सारे DIY करने होते हैं, फ्लावर्स बनाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं यार। जब आप इस फील्ड में आओगे ना, आप इतनी चीज़ें बनाओगे तो आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मत खरीदो, लेकिन फ्यूचर में कभी भी आपको लगे क्या खरीदना है तो इसलिए मैं आपको पहले से ही वीडियो में समझा दे रही हूँ, जो कि हमारे पिन्स को सिक्योर कर सके। और आप जब भी कभी काम करें तो हमेशा जो आपका एरिया है उसमें एक बार इस तरीके से घुमा दें, आपके पिन सारे आ जाएंगे। ये आपको पिन बचाने का आइडिया नहीं दे रही हूँ, मैं सेफ्टी पर्पज से बोल रही हूँ, क्योंकि पिन बहुत बार ऐसा होता है इधर उधर गिर जाती है और कभी ये चलते में, उठते बैठते में आपके कहीं लग भी सकती है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे लग जाती है। तो इस चीज़ का मेक श्योर कर लें, आपके पास एक ये होना ही चाहिए जिसमें आप अपने पिन्स रख सको, क्योंकि पिन आप बार बार जाकर इसके बॉक्स में नहीं डाल पाओगे। तो इस तरीके से रख सकते हो। एक कुशन भी आता है इसका, आप उसमें भी लगा सकते हो। ये पिन इस तरीके से हमारी डमी में यूज़ की जाती हैं ड्रेपिंग के लिए। बाकी आपको पता ही है, जब भी हम ड्रेस बनाते हैं नेक लाइन में, मेन फैब्रिक में, लाइनिंग में आपस में चिपकाने के लिए इस तरीके का यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद हमारे पास ये आ जाते हैं बॉबिन केसेस, सॉरी बॉबिन और बॉबिन केसेस। बॉबिन केस की आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक से काम चल जाएगा, बट आपके पास ये बॉबिन होनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये इससे क्या होगा यार, सामान गिरता ज़्यादा है। सपोज आपने अभी रेड कलर में कुछ बनाना है तो आप रेड कलर यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद गोल्डन में बनाना है तो गोल्डन में यूज़ करेंगे। आप फिल करके रख लेंगे, इससे आपके थ्रेड वेस्ट नहीं होंगे। आपने रेड फिल किया और उसके थोड़ी देर बाद आपको गोल्डन का काम करना है तो आप रेड निकाल के फिर गोल्डन फिल करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट फुल है। तो इस तरीके से आपके पास ये भी होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मशीन की नॉलेज आपको मैं दे दूंगी। आई बिलीव मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मशीन के बारे में बताया है, अगर नहीं बताया है तो आप मुझे एक बार बता देना, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। मैं थोड़ी अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं, वो भी मुझे देखने होते हैं एंड ये सारी चीज़ें मुझे खुद ही देखनी पड़ती है। दैन उसके बाद क्लाइंट्स के ऑर्डर्स होते हैं, वो कंप्लीट कराने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए फ्री स्टिचिंग क्लासेस लेकर आई हूँ।
तो आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है और आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। चलो गाइस, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।